नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का 21 अर्थात 21वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें ये बताया गया है कि पार्वती जी सूर्य की प्रचंड किरणों को सहन करके तपस्या कर रही थी। इससे उनका शरीर कुम्हलाया नहीं बल्कि और भी ज़्यादा खिल उठा। इसी चीज़ का वर्णन किया गया कि सूर्य की प्रचंड किरणों को सहने के बाद भी पार्वती जी का सिर कुम्हला नहीं और भी ज़्यादा खिल उठा। कैसे, क्या समझे, देखिएगा। तथाति तप्तं सवितुर्गभस्तिभिर्मुखं तदीयं कमलश्रियं दधौ अपाङ्गयोः केवलमस्ति दीर्घयोः शनैः शनैः श्यामकया कृतं पदम। अर्थात तथा मैंने कहते इस प्रकार से अति तप, बहुत ज़्यादा तपा हुआ या बहुत ज़्यादा क्या कहते तपने पर। सवितुर नहीं, सवितु धन गभस्ति, सवितु धन गभस्ति, ऊ के बाद विसर्ग, उसके बाद गा, इसलिए सज शुरू के नियम से क्या होगा, विसर्ग का रा बन गया। सब तो नहीं, सूर्य की गभस्त माने किरणों को, किरणों से, सूर्य की किरणों से, मुखाभिमुखम माने और, सूर्य की किरणों की ओर। तदीयम तत् माने इस प्रकार से हम कहते यह कमल श्रियम, कमल की सुंदरता, दधो माने हो गया। सूर्य की किरणों को लगातार तपने से पार्वती जी का शरीर कुम्हला नहीं बल्कि कमल की सुंदरता के समान खिल उठा। पार्वती जी ने जब सूर्य की किरणों को तपा, अर्थात पार्वती के शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ी तो उनका शरीर बहुत तपने लगा, लेकिन उससे उनका शरीर कुम्हला नहीं बल्कि कमल के सौंदर्य के समान और भी ज़्यादा खिल उठा। क्या हुआ? अपांगयो कहते हैं आँखों का किनारा, आँखों का किनारा। केवलम केवल कठोर हो जाएगा, अस्मस्त नहीं अस्य, दीर्घ में कहते बड़े बड़े विशाल नेत्रों के किनारे जो थे, शनै शनै कहते धीरे धीरे, श्यामा श्यामी का माने सांवलापन, कृतम पदम माने आ गया, ये स्थान जो है उस स्थान में सांवलापन आ गया। पूरा क्या हो गया कि पार्थिव थी इस प्रकार तपस्या करते रहने पर, इस प्रकार तपस्या करते रहने पर भी उनका मुख सूर्य की किरणों से तप कर तनिक भी कुम्हलाया नहीं, वरन कमल के सौंदर्य के समान और भी ज़्यादा खिल उठा। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उनकी बड़ी बड़ी आँखों के किनारों में धीरे धीरे कुछ सांवलापन झलकने लगा, अर्थात सांवलापन आ गया। फिर से एक बार समझिए क्या है कि इस प्रकार तपस्या करते रहने पर भी, इस प्रकार तपस्या करते रहने पर भी उनका मुख सूर्य की किरणों से तप कर तनिक भी कुम्हलाया नहीं बल्कि कमल के सौंदर्य के समान और भी खिल उठा। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उनकी बड़ी बड़ी आँखों का जो किनारा था उसमें कुछ सांवलापन जरूर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, विशेष बातें। तथा अतितप्तम, तथा धन अतितप्तम, अकह सवर्णे दीर्घा हो जाएगा। क्या संधि हो जाएगी? अकह सवर्ण, तथा में बड़ा फिर उसके बाद छोटा। इसके बाद एक संधि कहते हैं, हम आपको कहते बता ही चुके हैं। अपांगयों में तो बन जाएगा आप धन अंग अपांग, षष्ठी अकाश सवर्णे दीर्घा हो जाएगा। आगे देखिएगा। कमल से में क्या बने? कमलस्य श्रियम, षष्ठी तत्पुरुष समास। सविता में जब पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ा आपकी मात्रा आ जाए, जब पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ा की मात्रा आ जाए तो वहाँ पर तिच प्रत्यय होता है। कौन सा? तिच। और
जहाँ पर एक शब्द लगातार 2 बार आए वहाँ पर रमूल प्रत्यय होता है, कई बार बताया है। तो क्या शनै शनै में क्या होगा? रामूल प्रत्यय है। कृतम में कट प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है कहते हैं? पार्वती जी का सौंदर्य कुछ भी कम नहीं पड़ा, लेकिन उसके जो है आंखों के किनारे कुछ कुछ सांवलापन आ गया। क्यों? उसका कारण है सूर्य की तपन, सूर्य की किरणों की तपन। क्या होगा? कार्य कारण दोनों, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। क्या होगा? हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और छंदो ही कौन सा? वंशस्थ। जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम यरो। प्रसाद में, क्योंकि जो एक बार कोई बात सुनी जाए या पढ़ी जाए तुरंत कान दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ पर कौन सा? प्रसाद। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम शुष्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और वैदर विदित भारतीय व्रत शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।